रहा हूँ धनंजय सर, हम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ भी आ रहा है कि उनके साथ भी वो एक बर्ताव जो है वो दुखद था, कठिन कठिन ऐसे थे कि जो बयां करना थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। और हम ये पाते हैं अब जो तंज इसलिए शायद कसा जा रहा है कि क्या मोदी जी को गुस्सा तब आएगा जब मंगलसूत्र उतरवा के भेजा जाएगा, सिंदूर मांग का मिटा दिया जाएगा, चूड़ियां, मतलब हाइपोथेटिकल बातें लोग कर रहे हैं कि अब ये यही बचा है, तब शायद मोदी जी को गुस्सा है। तो सवाल यही है कि ये इतनी बेइज्जती, इतनी लज्जाजनक स्थिति, और फिर भी आप चुप्पी, खामोशी, कोई प्रतिकार नहीं। सब आपने सबको सुना। आप जो अध्यक्षीय आपका पहले दौर का जो टिप्पणी है मैं चाहूंगा नरेंद्र देखिए, सर। आप सब लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए मोदी जी से, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मोदी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। और बीजेपी की औकात कितनी है, वो मिक्स कॉल दीजिए, क्या बोलते हैं, मिस कॉल, मिस्ड कॉल, और मिस्ड मेंबर कॉल। बन जाइए, यही उनकी औकात है। इससे ज्यादा औकात नहीं है उनकी। तो मिस कॉल वाले जो है, मेंबर वाले जो है, वो खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी है दुनिया के। आरएसएस बोलता है कि हम इतने ताकतवर हैं कि एक दिन का आह्वान दीजिए, पूरे सरहद पे हम खड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश गए, नहीं गए। जहाज जहां उतरा, गए, नहीं गए, कहीं नहीं जाएंगे। ये खाली इनके जो है बोल वचन है। और ये बोल वचन इसलिए है कि इनको करना कुछ नहीं, इनको अराजकता खड़ा करना है देश में। और ये देश का मान जो है, जब नेहरू थे, जब कुछ नहीं था हमारे देश में, ये गीत गाते रहते हैं ना, हम उस देश, क्या वो गाना है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बस, चिड़िया करती क्या जी। गीत जो है, बड़ा फेमस गीत जी हाँ, जी हाँ, क्या जहां था डाल डाल पर सोने की 1947 चिड़िया से पहले। करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो करती थी बसेरा क्या 1947 से पहले? हमने तो सुना कि अकाल से 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, अनाज नहीं उपजता था इस देश में पेट भर खाने पर। अब ये बकवास किए घूम रहे हैं, 5 किलो अनाज बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम तूफान ला दिया है। बेसिकली ये निकम्मे लोग हैं। और उसके साथ साथ मैं बोलूं कि ये नमक हराम टाइप लोग हैं, जिसको कहते हैं एहसान फरामोश कहते हैं। एहसान जो अपने पूर्वजों को याद न रखे, जो आपके घर की नींव रखे, उसको याद न रखे, उसको एहसान फरामोश कहते हैं। और उनकी बिल्कुल। एहसान फरामोशी इनके खून में है। अब जो बात आई उसकी, अमेरिका की, अमेरिका भी वही है। अमेरिका को अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मूल्यों में जीने वाला था, जब लिंकन साहब हुआ करते थे। ट्रंप के आने के बाद ये सब जो है, पिछले जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, खत्म हो गया। उसका एक ही काम है। और जो अमिताभ भाई कह रहे थे कि हमें रोजगार दो, हम अपने देश में रहे, अमेरिका को भी रोजगार, अपने सामान बेचो, अपने देश में बेचो, काहे को हिंदुस्तान भेजते हो? बोलो हम नहीं सामान बेचेंगे तुम्हारे यहाँ। तो तुम व्यापार करो पूरी दुनिया में, है ना? और हमारे लोग तुम्हारे यहाँ जाए तो तुमको लगे अवैध है। हम तो क्यों ग्लोबलाइजेशन क्यों किया भाई? क्यों खोला पूरे देश को, दुनिया को क्यों खोला? किसका फायदा हुआ इस ग्लोबलाइजेशन से? किसका फायदा हुआ, समझाइए जरा हमको। तो ये गिरे हुए लोग हैं, इधर भी उधर भी। उसको भी लगता है कि हम जहां खड़े हैं आकर के, इसके बाद कुछ उसके आगे कुछ है ही नहीं। अरे आसमान बहुत ऊंचाई पे है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ट्रंप आएंगे जाएंगे। ऐसे ट्रंप जो है 1600 आके चले गए, अमेरिका में भी आके चले गए। अमेरिका की क्या हालत थी, उनको ट्रंप ने इतिहास नहीं पढ़ा, बढ़ियागिरी करे अब। लेकिन अगर पढ़ा होता तो पता पता होता कि फ्रांस ने किस तरह से उसकी हेल्प की। तो बहुत सारी कहानियां हैं। घटिया कहानियों वाले लोग जो है, वो आज बघार रहे हैं ज्ञान। ये सबसे दुखद बात है, जिनका 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 इतिहास जो है घटिया है, वो बता रहे हैं कि नैतिकता क्या होती है, कानून क्या होता है। आपके कमेंट बॉक्स में भी कई आके बघार रहे हैं कि अरे आप अवैध तरीके से गए। क्या अवैध होता है बे? क्या अवैध होता है? सब वैध है, तुम अवैध हो। जो मनुष्य को मनुष्य न समझे, वो घटिया आदमी। तुम कहते हो अमेरिका फर्स्ट, तो मेरा हिंदुस्तान फर्स्ट नहीं है। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, आपको याद होगा पिक्चर में, वो उनकी पिक्चर थी, अमिताभ भाई, जो सनी देओल जिसमें हीरो थे, और खूब चर्चित हुई थी पाकिस्तान वाला कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो दोस्ती की बात करो ना, इंसान हो तो इंसानियत की जी, बात करो। और पोरस ने बहुत गजब। पहले बताया था, तब ट्रंप पैदा नहीं हुए थे, ना अमेरिका पैदा हुआ था। तब कहा था पोरस ने सिकंदर से कि जिस जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता वैसा करो। क्या मोदी जी की हिम्मत है, हैसियत है? हैसियत तो इनकी है, हिम्मत नहीं है। हैसियत तो भारत के 140 करोड़ लोगों ने उनको दी है कि प्रधानमंत्री बनाया उनको, लेकिन हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं? क्यों नहीं बोल सके वो कि जो है, तुम कैसे भेजोगे हमारे नागरिकों को यहाँ? वो अपराधी है या नहीं है, हम तय करेंगे। तुम्हारे यहाँ जो कानून है वो करो, हमारे देश में कैसे अपने विमान से भेजोगे? और यही कहते हैं, आज जो बघार रहे नीति, यही कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज है। अरे वाह, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप का।
ऐसा होता है क्या? लेकिन नहीं, दोनों धनंजय जो सर, है धनंजय राम सर, मिला। धनंजय सर, धनंजय सर, धनंजय सर, ये जो बात बार बार संस्कृति सनातन, अब पग उतार दिया जाना, ये सनातन नहीं है, संस्कृति नहीं है, यहाँ पर कोई आपका प्रतिकार नहीं है। पर ठीक है, आप मतलब ऐसे भी लज्जित करिए और हम खामोश बैठ रहेंगे, चुप्पी संजीव साधे रहेंगे। संजीव भाई, इतनी हम सबको परेशानी हो रही है कि अमेरिका ने हमको बांध के भेजा। 1947 से पहले यहाँ दलितों की क्या हालत? आज भी ढेर सारे दलितों का वीडियो देखिए, क्या हालत। वो अमेरिकन नहीं है मारने वाले, इसी देश के। और यही लोग हैं जो भाजपा समर्थक लोग हैं, मार रहे हैं ना दलितों के, आदिवासियों के माथे पे पेशाब कर दे रहे हैं, दलित को मार मार के मार देते हैं। कितने वीडियोज में दिखा दूं आपको, रोज आपको 10 वीडियो भेज सकता हूँ। क्या है ये सब इंडियन है ना? वहां जाकर के ज्ञान बघार रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अरे वसुधैव कुटुंबकम आप लेके आए हो, भारतीय संस्कृति आपने पैदा की। आरएसएस ने भारतीय संस्कृति का जितना बंटाधार किया जा सकता था उतना किया। और ये उन लोगों के साथ है जो इंसान के साथ इंसान का भेद खड़ा किया, ये उन लोगों के साथ है। आप आजादी का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, आजादी के बाद जब लागू हुआ संविधान तो क्या क्या किया इन्होंने, वो सारा पढ़ लीजिए। कुछ है इनके पास कहने के लिए? कहीं मुंह दिखाने लायक है क्या ये तो इस देश का ये बुरा काल चल रहा है, जिसको अमृत काल कह रहे हैं ना, ये काला काल चल रहा है कि पूरे लोग चले आ रहे। 144 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है, अब आएगा नहीं। चैनल में गधा बैठ करके बोल रहा है कि 140 साल बाद आया। अरे गधा घोड़ा में कुछ फर्क होता होगा कि नहीं होता है? क्या पढ़े हो? यही पढ़े हो? कहाँ 144 साल पहले देश की क्या हालत थी 1820 ईस्वी में? सुधीर चौधरी जिसमें क्या बेच रहे थे? तो ये देश को समझना जरूरी है। अभी देखिए ना, हमारे आसनसोल में भीड़, इतनी भीड़ है, सब चले आ रहे हैं कुंभ नहाने के लिए। हमारे समस्तीपुर में भीड़ चली है, ट्रेन में जगह नहीं है, मारे जा रहे हैं, इधर उसको मार रहा है, वो बीबी को खिड़की से ढकेल रहा है कोई। अरे क्या कर रहे हो भाई? और जैसी सरकार, अभी एक देखिए, एक और बताऊं आपको, डीआरएम का एक बयान है या वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि भाई तुम लोग बेटिकट कैसे जा रहे हो? तो क्या बोल रही है औरतें कि मोदी जी ने कहा है बिना टिकट नहीं लगेगा कुंभ में आने में। तो ये फैलाया गया। अमेरिका में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। अमेरिका को जवाब दिया था ना इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी भी इसी देश की प्रधानमंत्री थी, तब तो देश इतना मिलियन ये वाला जीडीपी वाला नहीं था। तो ये आपके एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, उसके बाद खत्म कर दूं कि एक बड़ा किस्सा है, पुनर्मुस्को भव, है ना? कि वो जो है एक चूहा भागता हुआ है या पहाड़ मामा के पास कि भैया हमको जो है बड़ी दिक्कत होती, सब हमको अब दांत दिखाते हैं। तो बोला ठीक है, तो बोला कि मेरे ऐसे दांत बना दो, बना दिया। फिर भागा आया, बोला अब क्या हुआ? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे जो है, बोला कि ये हृदय से होता है, कलेजा होना चाहिए। अब कलेजा कहाँ से आता है? कलेजा आता है आपके आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास आता है आपकी नैतिकता से, नैतिकता आती है आपकी ईमानदारी से। आप ईमानदार हो, किसके प्रति ईमानदार हो? देश के प्रति या अडानी के प्रति? धनंजय सर, जो बात अभी हो रही है, हम तो ये वहां जांच बैठाने की आवश्यकता है कहती है। अभी जो कहा गया कि भाई एक आदमी वहां से फिसल गया और उस पर सब समा गए, उसके ऊपर हो गया, तो क्यों बैठा रहे हैं आप जांच? आपने पहले ही सब बता दिया, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गिना रहे हैं कि हमारा जीडीपी यूं हो जाने वाला है, इतने लाख करोड़ का हमें यहाँ, और वो संख्या दे रहे हैं 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा दी, ये हमारा जीडीपी। लेकिन वही संख्या नहीं बताना है। आप वही कहेंगे कि ये इनसे इनसे उम्मीद ना करिए, आपका जो जवाब होता है वही कुछ आएगा। लेकिन कहीं तो किसी की तो जिम्मेदारी फिक्स हो, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, मरता रहे जिम्मे आम इंसान। टिप्पणी। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, अमिताभ भाई की है, रामचरण भाई साहब की है और प्रकाश भाई की जिम्मेदारी है ना। तभी तो हम बोल रहे हैं। जी नहीं तो जी। हम भी गीत गा रहे होते चौधरी की तरह, हम भी चौधरी बने होते। हमको क्या दिक्कत थी चौधरी बनने में? जी जी। देखिए क्या होता है, गैरत आपके भीतर विरासत से आती है, फिर ठीक आपकी है। संगति से आती है। गैरत कहीं किसी दुकान में नहीं मिलता है, अडानी के दुकान में की जरा देना तो 10 रुपए की गैरत नहीं मिलती। वो आपकी ठीक है। विरासत में है या आपके संस्कार में या आपके संगति में है। जब संगति और संस्कार दोनों खराब हो तो फिर आपसे कुछ शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं, क्यों? चूंकि जब तक हमें लगता था कि हाँ अलग है, तब तक शिकायत थी। अब कोई शिकायत नहीं, हमें आदित्यनाथ जी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक बात जो अमिताभ भाई कह रहे थे कि जो लोहिया साहब ने कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लोहिया साहब अभी होते तो उनको बदलना पड़ता अपना ये बयान। सड़कें जब जो है आस्थावान हो जाती है तो संसद की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? तो अभी संसद की जरूरत है क्या? काय के लिए संसद? धर्म संसद लगाइए काशी में और वहीं से तय कर दीजिए। तो झूठ मूठ के दिल्ली में बैठे हुए लोग, दिल्ली की क्या जरूरत है?
अगर आपको राजधानी नहीं बनाया अपने बनारस को या प्रयागराज को या अयोध्या को, तो कब बनाएंगे? कौन बनाएगा राजधानी? बनाते अभी अयोध्या को राजधानी बना देते, भारत की राजधानी अयोध्या, श्री रामपुरम नाम रख देते उसका। कौन रोक रहा है? करिए ना, कर लीजिए सब। देखिए क्या है भाई साहब कि जो बेईमान आदमी होता है ना, उसको भी ईमानदार आदमी की जरूरत है। जो अभी आप जो कविता सुना रहे थे हमारे अमिताभ भाई, कविता हमारे दिल को टच करती है, लेकिन उसको जी मैं जी। दिल को टच करने वाले को मैं थोड़ा बीच में पत्थर मार के तोड़ता हूँ कि अगर जो निरपराध है वो मारे जाएंगे, जो निरपराध होता है उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके भीतर आत्मबल होता है या उसके अंदर हाय होती है। धर्म भी कहता है कि कमजोर को सताओगे तो हाय है। और दुनिया में वही माने जाते हैं अच्छे जिस समाज में अल्पसंख्यक कमजोर लोग सुरक्षित महसूस करें। डेमोक्रेसी जो है वो बहुमतवाद, तो 10 आदमी मिल करके 10 कुत्ते एक जो है शेर को निपटा देते हैं। इसका मतलब क्या? शेर ताकतवर कम ताकतवर है, कुत्ते ज्यादा ताकतवर है? नहीं है ना। तो समाज, सभ्य समाज, मानवीय समाज उसको कहते हैं जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करे, आपके सामने ये कहने की हिम्मत करे कि भैया आप संख्या में ज्यादा हो लेकिन गलत हो। अगर ये हिम्मत नहीं दे रहे हैं अल्पसंख्यक को, कमजोर आदमी को, या जो ईमानदारी से बोलता है, तो आप भ्रष्ट हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भ्रष्ट आदमी को भी ईमानदार आदमी की जरूरत है, अपराधी को भी ऐसे आदमी की जरूरत है जो निरपराध है, क्योंकि गैंगवार हो जाएगा फिर। जब दो अपराधी टकराते हैं तो गैंगवार होता है, और गैंगवार जी का जी। मतलब होता है खून। मारा जाए चाहे इधर चाहे उधर, दोनों की बीवियां रोती है, गुंडों की बीवियां भी रोती है। मैं आपको बता दूं, मैं कई गुंडों को जानता हूँ, गुंडों की बहनें भी रोती हैं, गुंडों की माएँ भी रोती। जो ठीक 10 बात। मर्डर कर चुका होता है, 50 मर्डर कर चुका होता है, उसकी माँ भी रोती है जब वो मर जाता है। लेकिन जो सरहद पे शहीद होते हैं, उनकी माँ कहती है आंसू पोंछ करके कि मेरा एक और बेटा होता तो मैं सरहद पे भेजता। क्यों? क्योंकि वो गुंडा नहीं है, तो जी जी। देशभक्त है। वो चाहता है कि कमजोर आदमी की हम रक्षा कर सके। तो ये फर्क है गुंडों में और ये आत्मबल वाले लोग। लेकिन ठीक। ये क्या होता है, जब ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो गड़बड़, चूंकि इनको अच्छा करना तो आता नहीं है, तो जिसको जो करना आएगा वही करेगा ना बेचारा। अब आपको अगर नहीं आता है, हिंदी सही नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ आए बाएं करके कुछ कर देंगे। लेकिन आपको हिंदी अच्छी आएगी तो रामशरण भाई की तरह ऐसी हिंदी बोलेंगे जो मधुर लगे, कर्णप्रिय लगे। कठिन बात भी बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार बाद में समझ में आएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं आता है तो चिल्लाएंगे, चिघाड़ेंगे, वो बोलेंगे कि हम ही महान है, बाकी सब बेवकूफ। तो मुझे लगता है कि हर चीज का तो आदि है तो अंत भी है।